गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो एचटेट के लिए बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम एक बार एचटेट की ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने स्ट्रेटजी फॉलो की थी, किन किन सोर्सेज से आपने तैयारी की थी। तो सबसे पहले तो जी, क्योंकि थोड़े से बिजी शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए सो सॉरी। बट अब जो है आपको रेगुलर्स वीडियो मिलेंगी, आपको अपनी एचटेट के रिगार्डिंग, और उसके साथ साथ आपको अपनी, अगर आप EMRS यानी एकलव्य स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो उनमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो सबसे पहले तो ये जान लेते कि स्ट्रक्चर क्या होता है और किस सोर्स का आपको यूज़ करना चाहिए उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो कैसे मैंने तैयारी की थी, क्योंकि कोई भी है अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो एज ए हाउसवाइफ कैसे, किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ा गया था उसको जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो गारंटीड आपका जो एचटेट है वो ज़रूर क्लियर होगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो चलते हैं और एक बार सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। सबसे पहले जो आपका CDP है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो 30 मार्क्स की आती है और ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि 30 मार्क्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर हैं और इसमें से आपको 20 लेने बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और कहाँ से आपको इसकी तैयारी करनी है, तो कुछ तो देखो, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ओनली एंड ओनली यूट्यूब से आप इसकी तैयारी करोगे तो वो बेस्ट नहीं रहेगी। आपको सबसे पहले अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो सिलेबस है, वो बुक से क्लियर करना होगा। ठीक है, और इसके लिए बुक्स आप कौन सी ले सकते हो, देखो रोहित वैद्वान सर की भी है, निशा शर्मा मैम के भी नोट्स वगैरह जो है अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप जो हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा आपको और अगर कोई बेस्ट लगती है जो आप, क्योंकि बेस्ट कौन सी होती है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं, लगभग 20-30% जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि इतने सारे एग्जाम होते हैं भाई, नए कहाँ से लेके आए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप एचटेट की जी नहीं, आप KVS की मिल जाए प्रीवियस ईयर आपको, या फिर NVS के मिल जाए, जो भी मिल जाए आप वहाँ से उन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के रिगार्डिंग आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। हिंदी के लिए आपको अरिहंत की बुक बेस्ट रहेगी, क्योंकि मैंने तो वहीं से तैयारी की थी और काफ़ी अच्छा स्कोर जो है, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट हिंदी होता है, जिसने हिंदी पढ़ रखी है भाई, हिंदी में हाई स्कोर कर लेता है, जिसका इंग्लिश में है तो इंग्लिश में हाई स्कोर कर लेता है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप एक में हाई स्कोर कर सकते हो, जिस पर भी आपकी अच्छी पकड़ होती है उसको और ज़्यादा मजबूत कीजिए। क्योंकि एस्टेट में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के ही नहीं आना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, क्या पता तुक्का भी लग जाए, क्योंकि तुक्का लगने के चांस भी होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अंक बढ़ेंगे ही, घटेंगे तो नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए एक बुक परचेज करनी है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज करना है, वहाँ से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। एक हिंदी के लिए आप स्पेशल बुक लीजिए, अगर आपके पास नोट्स हैं जो आपने अपने, क्योंकि नोट्स जो हैं वो आपके खुद के तैयार हों वही बेस्ट रहते हैं, क्योंकि दूसरों के नोट्स कभी भी आपको समझ में नहीं आएंगे। और जो नोट्स है उनमें 1 लाइन स्टेटमेंट होती है, लेकिन उससे पहले आपको उस चीज़ के बारे में डीपली जानना होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको इंग्लिश, ठीक है, हरियाणा जीके, देखो किसी किसी का इंटरेस्ट होता है भाई हरियाणा जीके के ऊपर, किसी का नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो है जीके से बिल्कुल दूर दूर का वास्ता है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि जो मेन हमारा जो मेन अपना जो फोकस होता है वो होता है सब्जेक्ट के ऊपर, और उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्कोर वहाँ से किए जा सकते हैं। 30 में से अगर आप 20 स्कोर कर लेते हो, ठीक है, और पॉजिटिव माइंड से अगर आप काम करोगे तो बगैर ज़्यादा डीपली जाए बगैर भी आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में ये स्कोर कर सकते हो। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको नेगेटिविटी नज़र आती है तो वो क्वेश्चन का आंसर होगा ही नहीं।
ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर फोकस कीजिएगा। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स के इतने ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना ज़्यादा डीपली, वो सब्जेक्ट्स के ही पूछे जाते हैं। और सब्जेक्ट्स का तो आपको पता ही है, हर साल जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो हाई होता जा रहा है। तो उसके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा पकड़ करनी है। उसके लिए आपको अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको अच्छे से स्टडी करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 12th लेवल तक का स्टडी करना होगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ तक जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा, जितना ज़्यादा मैक्सिमम आपको टाइम मिलेगा, आप उतने ज़्यादा हाई जो है अपना स्टैंडर्ड कीजिए। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको 12th लेवल तक की तो तैयारी ज़रूर करनी है अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो 10th तक का आपका स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही कहना है कि किस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के ऊपर और सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में से जो आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो हरियाणा जीके, क्योंकि देखो वैसे तो इसकी एक बहुत ही कम, इतना ज़्यादा सिलेबस वाइड एरिया नहीं है हरियाणा जीके का। अगर वर्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो आप एक बार इसको कोई भी आप एक सिंपल सी बुक लेके उसको एक बार आप स्टडी कर सकते हो, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चंस को, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आप, जो लगातार पूछे जा रहे हैं उनको भी आप अगर स्टडी करते हो तो 3-4 क्वेश्चंस तो आपके वहीं से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डीपली इसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा डीपली जाना है तो किस में जाना है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में और उसके साथ साथ सब्जेक्ट्स में। और अगर आप सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपके 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और उसमें आपको 45 प्लस स्कोर करना है। और वो आप कब कर पाओगे, तब कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगी, ठीक है। और मेरा जो मेन फोकस था वो इसी के ऊपर था। क्योंकि देखो ज़्यादा मतलब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था एज ए हाउसवाइफ, लेकिन सब्जेक्ट्स क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा था और उसको इजीली हम पढ़ सकते हैं। और जो चीज़ें बाकी जो नई चीज़ें हैं उनके ऊपर, और अगर आप कॉमर्स के कैंडिडेट्स हो तो आपकी रीजनिंग और मैथ्स इतनी तो हो जाती है कि आप यहाँ पे 6 to 7 तक का स्कोर कर सकते हो। क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन, जो मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो 2-3 ही आते हैं, मैथ में भी और रीजनिंग में भी, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। 5 to 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे आते हैं, अगर आपको नॉर्मल मैथ या नॉर्मल रीजनिंग आती है तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि भाई इनके ऊपर आप ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, सिर्फ एक बार जो सिलेबस है वो चेक कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस देखना है, क्योंकि देखो इसका आप कई बार बहुत सारे बच्चे ये कह देते हैं कि मैम इसका कोई सिलेबस का क्राइटेरिया नहीं है। सो इन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और पीजीटी कॉमर्स के कैंडिडेट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ जो टेलीग्राम का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और आपकी जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कितना, सो एज ए हाउसवाइफ टाइम की कोई भी आपके पास ये नहीं होता कि आप 5 आवर्स करोगे तो आपका हो जाएगा, 6 आवर्स करोगे तो हो जाएगा। जी नहीं, जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कितना टाइम मिलता है, ठीक है। सो अगर आप ओनली क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि 90 मार्क्स आपको चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट और पेडागोजी के ऊपर ध्यान देना है। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, यानी कि आपके पास टाइम इतना है कि आप सभी के ऊपर फोकस कर सकते हो, तो आप इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग मैथ्स पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका स्कोर और भी ज़्यादा बेस्ट बनेगा। तो अगर आपको ओनली क्लियर करना है कि भाई 90 प्लस स्कोर ही हो जाए, वही बेस्ट है, क्योंकि इसके ऊपर कोई मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं लगती, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। तो फर्स्ट तो हमारा यही रहता है कि भाई हमारा सिर्फ क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद जितना हाई स्कोर बनता है द बेस्ट है ना। तो आपको
अगर आपके पास टाइम लिमिट ज़्यादा है तो आप सभी के ऊपर अच्छा डीपली से स्टडी कीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम इतना है ही नहीं, क्योंकि अगर हाउसवाइफ की बात की जाए तो उसके पास इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है। कई सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे कहते हैं कि मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो देखो, टाइम तो आपको निकालना होगा और जितना ज़्यादा निकाल पाओगे उतना ही बेस्ट रहेगा। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आपको CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट पर अपनी बहुत ही अच्छी पकड़ बनानी है। क्योंकि ज़्यादा डीपली करोगे ना, आप बहुत ज़्यादा डीपली करोगे रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके में, आप ये सोच सकते हो कि भाई 10 आउट ऑफ 10 स्कोर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो 6 to 7 मार्क्स आपके इनमें आ सकते हैं। और सब्जेक्ट्स में ऐसा है कि जो कि आपकी आगे भी जाके हेल्प करेगा, पेडागोजी ऐसी है जो कि आपकी आगे भी जाके हेल्प करेगी। तो इसीलिए जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारा जो फ्यूचर है, हमने जो आगे एग्ज़ाम देना है उसको लेकर रखना चाहिए। और वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा मेन रोल जो प्ले करेगा वो सब्जेक्ट करेगा। तो इसीलिए हम ये सोचते हैं कि भाई सब्जेक्ट में आपके 60 में से जितने मैक्सिमम हो सके उतने मार्क्स हो, और उसके साथ साथ जो आपकी पकड़ हो सब्जेक्ट में वो भी बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अपना जो मेन जो फोकस है वो सब्जेक्ट्स प्लस CDP, और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ये भी करते जाइएगा, ताकि 5 to 6 मार्क्स आप इसमें भी ले सको और आपका जो टोटल स्कोर है वो 90 प्लस जा सके। और बाकी जो डिपेंड करता है वो आपके टाइम पर डिपेंड करता है कि भाई आपको टाइम कितना मिल रहा है। तो सोर्सेज मैंने बता दिए हैं। रीजनिंग के लिए आप RK शर्मा की बुक आती है, उसको ले सकते हो, या फिर आपके पास जो है वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में इतने ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और जो पूछे जाते हैं 2-3, उसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना होगा। ठीक है, तो और रही बात सब्जेक्ट की हमने बता ही दी है। ऐसी कोई भी स्पेशल बुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ NCERT से आपको कवर करना होगा। और मेन जो रोल है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। सबसे पहले आपको देखना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सिलेबस डिसाइड हो जाएगा, और फिर उसी को आप मेन मानते हुए आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। नवंबर तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा। सो बेस्ट विशेज। और EMRS की देखो अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है, जैसे ही डेट फिक्स होगी आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो हमारा जो ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई भी सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।